मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आपका स्वागत है। प्रश्न है कि सुख दुख का अनुभव किसको होता है, मन को या आत्मा को? तो यहाँ मेरा मानना है कि शरीर और मन दोनों जड़ पदार्थ हैं। जड़ पदार्थ कुछ भी अनुभव नहीं करता। आत्मा चेतन पदार्थ है, आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर और मन दोनों मिट्टी हो जाते हैं। यकीन न हो तो मृत शरीर में सुई चुभा कर देख लो, किसी को भी दर्द नहीं होता, क्योंकि जिसको कष्ट होता था या जो भोगता था वह तो है ही नहीं। शरीर और मन आत्मा के यंत्र हैं, अर्थात कर्ता के यंत्र हैं। शरीर को हार्डवेयर और मन को सॉफ्टवेयर समझो। आत्मा शरीर और मन के माध्यम से कार्य करती है और शरीर व मन के माध्यम से ही सुख और दुख भोगती है। जो करेगा वही भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये सब मनुष्य जात की लाखों करोड़ों वर्षों की शोध है। जो आत्मा चौथे प्रकार के कर्म अर्थात निष्काम कर्म करती है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। तब शरीर और मन नहीं होने से आत्मा न तो कोई कर्म कर सकती है और न ही सुख दुख भोग सकती है। तब वह स्वतंत्र विचरण करती है और सुख दुख से परे होकर आनंदित रहती है। मन सूक्ष्म शरीर का अंग है, इसके माध्यम से ही जीवात्मा सुख दुख का अनुभव करता है। हाँ, यह विचार वेदांत, योग और अन्य आध्यात्मिक दर्शनों में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। आत्मा को शाश्वत, अजर, अमर और निष्क्रिय माना जाता है, जो सुख दुख के प्रभाव से परे होती है। आत्मा और सुख दुख का संबंध क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इसको संकेत रूप में विस्तार से कहते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यांश तितिच्छस्व भारते। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न सुख दुख अस्थायी होते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, वे आते जाते रहते हैं। आगमा पाइनो अनित्यांश, इसलिए उन्हें सहन करना चाहिए। तितिच्छस्व भारत। आत्मा शुद्ध चेतना है, जबकि सुख दुख शरीर और मन की स्थितियों से जुड़े होते हैं। आत्मा साक्षी अर्थात विटनेस मात्र होती है, जो मन और शरीर के अनुभवों को देखती है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होती है। सुख दुख का अनुभव किसे होता है? पहले तो शरीर की बात करते हैं। बाहरी जगत से इंद्रियों के माध्यम से सुख दुख का अनुभव करता है, जैसे शीत, ग्रीष्म, स्वाद, स्पर्श। दूसरा है मन, भावनाओं और विचारों के माध्यम से सुख दुख का अनुभव करता है, जैसे चिंता, आनंद और दुख। तीसरी है बुद्धि, तर्क और निर्णय के आधार पर सुख दुख की व्याख्या करती है। और चौथा है आत्मा, निष्क्रिय, साक्षी भाव में रहती है और इन सब के परे होती है। अब प्रश्न ये होता है कि आत्मा को सुख और दुख का अनुभव क्यों नहीं होता? तो आत्मा जन्म और मृत्यु से परे होती है, इसलिए कोई भी भौतिक या मानसिक अवस्था उसे प्रभावित नहीं कर सकती। आत्मा अनंत आनंद सच्चिदानंद घन स्वरूप है, इसलिए इसे सांसारिक सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। इस ज्ञान का लाभ क्या है? यदि हम समझ लें कि सुख दुख केवल मन और शरीर तक सीमित है, तो हम उनसे परे जाने की कोशिश कर सकते हैं। यह ज्ञान व्यक्ति को स्थिरता, धैर्य और साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब हम आत्मा के स्तर पर स्थित होते हैं तो जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। अब इसका निष्कर्ष ये है कि सुख दुख का अनुभव मन और शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। जो व्यक्ति आत्मबोध प्राप्त कर लेता है वह सुख दुख से ऊपर उठकर स्थायी आनंद को अनुभव करता है। स्थूल शरीर की उपलब्धि जागृत में होती है। जागते हुए हम मानते हैं भगवान है, तो भगवान ने अपना अनुभव कराने के लिए हमको जागृत अवस्था दी है। तो आँख से कौन देखता है? बोलेंगे हम देखते हैं। हम से मतलब शरीर से नहीं, जो असली में आप हो उससे है। तो जो भी ये क्रिया होती है
देखना, चलना आदि ये रजोगुण में आएगी, जिसके कारण हमको स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है। पर यहाँ स्मरण रखना पड़ेगा कि आँख आप नहीं हो, देखने वाले आप हो। स्थूल शरीर विकारों वाला होता है, इसमें वृद्धि, ह्रास और उत्पत्ति विनाश होता है। यह शरीर अंतःकरण के प्रभाव से कार्य करता है, यानी जितने हमारे कर्म के भोग हैं वो अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में रहते हैं। तो जो भी ये सुख दुख का भोग करें या भजन पूजन करें, कुछ भी कर्म करेंगे, कोई भी क्रिया होगी, यानी रजोगुण जो होगा वह अंतःकरण की बिना सहायता के नहीं हो सकता, और अंतःकरण बिना चेतन के चल नहीं सकता, क्योंकि मन और बुद्धि जड़ है। आत्मा मन से जुड़कर देखता है। जागृत में इसको जगत या विश्व कहते हैं। अब बात तो सूक्ष्म शरीर की आती है, तो सूक्ष्म शरीर की उपलब्धि स्वप्न में होती है। हमको जो हमारे बारे में पता होता है वह अज्ञान, जैसे मैं इस शहर में रहता हूँ या रहती हूँ आदि, इसमें रहता है। सूक्ष्म शरीर का जो अनुभव होता है वह स्वप्नावस्था में या विचार करने पर होता है। कार्य वह जागृत में भी कर रहा होता है, पर उसका अनुभव नहीं होता है, क्योंकि स्थूल शरीर को ही हम मैं मानकर रहते हैं। तो स्थूल का ही हमको ज्यादा ज्ञान रहता है। इसका अनुभव करने के लिए बारीक कर्ण जो लगे हुए हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जब सो जाते हैं और जब स्वप्न देखते हैं तो वहाँ साक्षी होता है, आंखें नहीं होती हैं। स्थूल शरीर वहाँ नहीं होता है, वहाँ सूक्ष्म शरीर आदि से हम स्वप्न देखते हैं। ये सतोगुण में होता है, और इसको देखने वाले भी असली आप होते हो। स्वप्नावस्था में भगवान साक्षी होते हैं। अंतःकरण वहाँ जागता है, उसका नाम तेजस, एकमय और समष्टि में ब्रह्मा जी या हिरण्यगर्भ कहते हैं। सूक्ष्म शरीर में भी अविद्या निवास करती है। जीव को हर्ष, विषाद और ज्ञान का अभिमान होता है। सूक्ष्म शरीर में सुख, दुख, ज्ञान, अज्ञान और अहम भाव होता है। अब बात आती है कारण शरीर की। कारण शरीर की उपलब्धि सुषुप्त में होती है, गहरी निद्रावस्था में होती है। सुषुप्त में सत रहता है और यह अज्ञान है। भगवान ने जब संसार की सृष्टि की रचना करी तो सबसे पहले प्रकृति बनी। प्रकृति भगवान के आश्रित रहती है और भगवान को ढक देती है। इसको माया कहते हैं। समष्टि में माया बोलेंगे और एक व्यक्ति में इसको अविद्या बोलेंगे। ऐसी ही अविद्या जीव को अधीन करती है और उसको ही विषय करती है। तो जो आपकी प्रकृति है वो आपके असली स्वरूप को ढक देती है। अब बुद्धि में यह निश्चय है कि मेरा नाम यह है, मैं यहाँ रहती हूँ, यह सतोगुण का कार्य है। इसमें अपने स्वरूप अर्थात आत्मा को ढक दिया, इसको अविद्या कहेंगे। जब गहरी नींद आई तो उसमें वाय करण और अंतःकरण दोनों सो गए, इसको ही कारण शरीर कहते हैं। एक व्यक्ति में अविद्या कहते हैं, जीव कहलाता है, प्राज्ञ कहते हैं, इसको अज्ञानावस्था भी कहते हैं। लेकिन ये सत्य है, क्योंकि जागने के बाद हमारी स्मृति वापस आती है। जग कर उठकर हम कहते हैं कि हमको बहुत गहरी नींद आई। सोते हुए हमको हमारा ज्ञान नहीं होता, तो माया से ढके रहने के कारण हमको अपने असली स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अविद्या जब आपको ढक देती है तो उसको ही कारण शरीर कहते हैं। इसको और अच्छे से समझाने के लिए दो तकनीकी शब्द हैं, अपहत, दूसरा है उपहित। अपहत पहला किसी चीज को ढक देना, जैसे किसी पर्स में रुपए रख दिए तो रुपए ढक गए, होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे ही कारण शरीर में अपहत हो जाते हैं, ढक हो जाते हैं। दूसरा है उपहित, किसी चीज पर दूसरे का रंग चढ़ जाए, जैसे किसी कांच के गिलास में पानी है, अब उसमें लाल रंग मिला दें तो पानी लाल रंग का दिखेगा। ऐसे ही हम अपने असली स्वरूप पर हम का रंग चढ़ा देते हैं। परमात्मा का रूप है लेकिन शरीर समझते हैं, तो सूक्ष्म और स्थूल शरीर में उपहित हो जाते हैं। यही अवस्थाएं हैं जो जागते में, सपने में, सुषुप्त में अज्ञान को देखने वाली अवस्था को जानने वाला है। जब ये तीनों शरीर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाएं
तो यह पूर्ण भक्ति होती है। स्थूल से ठाकुर जी का श्रृंगार, आरती करना, तीर्थ जाना, ये सब क्रियात्मक सेवा हो गई। सूक्ष्म से मनन करना, मन में जप करना, स्मरण करना, ये अंतःकरण के लगने से होता है। ये अंदर से ज्ञानात्मक सेवा हो गई। और कारण शरीर अज्ञान अवस्था होती है। हमको ऐसे अनुभव करना चाहिए, हम भगवान के साथ थे तो हमको संसार का पता नहीं चला। जब हम भगवान के साथ रहेंगे तो न माया का प्रभाव होगा, न अविद्या का प्रभाव हो सकता है। तो इसको पूर्ण भक्ति कहते हैं। भगवान में आह्लादनी शक्ति होती है जो अंतःकरण में प्रकट होती है, जिसके कारण अंतःकरण में प्रसन्नता होती है और प्रेमा भक्ति कारण शरीर में प्रकट होती है। फिर भगवान हृदय में आकर बैठते हैं। भगवान का ईश्वरीय गुण है, उनका सब कुछ करने का सामर्थ्य है। वो आँख के सामने आ भी सकते हैं और छुप भी सकते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मनुष्य का शरीर प्राण विद्युत का खजाना है। हम सामान्य आहार विहार, सामान्य श्वास और निर्बल इच्छा शक्ति के नहीं तो उस शक्ति को जगाते हैं और कोई विशिष्ट उपाय ही नहीं करते। पर यह विद्युत ही है जो विभिन्न योग साधनाओं द्वारा जागृत और नियुक्त करके योगी जन अपने लोक और परलोक दोनों को मजबूत बनाते हैं। वह काम करने में सफल होते हैं जो सामान्य लोगों को कोई प्रताप और चमत्कार जैसा लगता है। भारतीय योग मनीषा ने इस संबंध में अद्भुत प्रयोग किए हैं। योग विज्ञान के सारे चमत्कार ऐसे ही प्राण तत्व की क्रियाकलाप हैं। यह सृष्टि परा और अपरा प्रकृति के दो प्रतीकों में विभक्त है। एक को जड़वत, दूसरे को चेतन कहते हैं। जड़ के सूक्ष्म कणों से परमाणु संयोग से स्थैतिक हलचल का निर्माण होता है। चेतन को प्राण कहा जाता है, जिससे सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। शरीर में यह प्राण ही सूक्ष्म शरीर के रूप में जड़ रहता है। इसी से गति और सक्रियता का निर्माण होता है, जिससे प्राण जगत हलचल अपने अवलोकन में प्रकट होती है। इस पृथक्करण में अणु का दर्शन संभव नहीं हो पाता। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है कि यह प्राण ही शरीर में अग्नि रूप धारण करके तपता है। यही सूर्य, मेघ, इंद्र, वायु, पृथ्वी और भूत समुदाय है। सत, असत और अमृत स्वरूप ब्रह्म भी यही है। बृहदारण्य उपनिषद के अनुसार मनुष्य में रहने वाली 10 इंद्रियां और 7वां मन, ये सब प्राण है। शास्त्रकारों ने इस शरीर की तुलना एक वृक्ष से की है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर हैं। जिस प्राण ऊर्जा के पक्ष में उन्होंने आत्म चेतना का अनुभव किया, वह सूक्ष्म शरीर के स्तर की ही शक्ति है, जिसे मनुष्य के शरीर की विद्युतीय ऊर्जा भी कहा जाता है। यह ऊर्जा प्रत्येक जीवधारी के शरीर में निहित है। प्रस्तुत वीडियो अंक में आपके सामने सुख दुख किसका विषय है, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तथा आत्मा, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सब के विषय में एक विनिर्दिष्ट व्याख्या आपके सामने रखी। संभवतः ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपने इसको ध्यान से सुना और समझा भी होगा। अपने जीवन में इसका लाभ उठाएंगे और अपनी आध्यात्मिक उन्नति को उत्कर्ष की ओर ले जाएंगे। वीडियो अंक पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।